Hi friends, I am here with very interesting problem of physics, and this problem was asked in JEE Advanced 2013. Problem is the work done on a particle of mass m by a force. The expression of the force is given where k being a constant of appropriate dimension. When this particle is taken from this coordinate a, 0 to final coordinate 0, a along this circular path of radius r about the origin in xy plane. So this is the x-axis and this is the y-axis and this is our xy plane. So in this question ये हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी मास हमें दिया गया है m है और वो इनिशियली इस कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है a, 0 पे और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी एक्सप्रेशन हमें फोर्स वेक्टर की एक्सप्रेशन हमें दिया गया है. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स. और ये जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो इस पार्टिकल को a, 0 से 0, a तक ले जा रहा है इस सर्कुलर पाथ पे मूव कराते हुए. तो हमें ये निकालना है कि ये फोर्स इस पार्टिकल पे कितना वर्क डन कर रहा है. सो अगर हम देखें इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, सपोज मैं किसी पॉइंट P, जनरल पॉइंट P को कंसीडर कर रहा हूँ जो कि इस सर्कुलर पाथ पे लाई कर रहा है जिसके रेडियस हमें a दिया गया है. सिंस द पॉइंट P with x coordinate x and y coordinate y lying on this circular path, so if we apply the distance formula from this origin and this general point P, तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम डिस्टेंस फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो चूंकि इस सर्कल का रेडियस a है तो हम ये लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर हाफ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. क्योंकि अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे तो ये रेडियस के बराबर आना चाहिए. सो ये इसका वैल्यू हमें रेडियस के बराबर आ जाएगा. इफ वी केयरफुली एनालाइज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर फोर्स वेक्टर, हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन दिया गया है. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन आ रहा है. तो जो कॉमन टर्म है उसको अगर हम बाहर निकाल लें तो हम फोर्स वेक्टर क्या लिखेंगे? फोर्स वेक्टर इज के, कॉमन टर्म हमारे पास जो है उसको बाहर अगर निकाल लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2 इनटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ये जो हमारा पॉइंट P है, द पॉइंट P, अगर हम इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखें इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखें तो इसका पोजीशन वेक्टर हम r वेक्टर क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. यही तो होगा इसका पोजीशन वेक्टर. इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये आएगा. तो अगर हम इस फोर्स के एक्सप्रेशन में देखें तो दिस इज नथिंग, ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है ये P का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है. तो अगर हम इस वेक्टर को हम r वेक्टर से रिप्लेस कर दें जो कि इस पॉइंट P का, किसी जनरल पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में फोर्स का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2 इनटू r वेक्टर. अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर हाफ का वैल्यू a दिया गया है. तो इसका वैल्यू अगर हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर हम इस फोर्स के एक्सप्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास फोर्स का जो फर्दर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा इसका एक्सप्रेशन वो क्या होगा? k डिवाइडेड बाई, अगर इसका वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास k डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू r वेक्टर आ जाएगा. r वेक्टर क्या है? r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी जनरल पॉइंट which we are considering for analyzing the problem. It is the position vector of that point. So अगर हम r वेक्टर को फर्दर हम लिख दें
आर वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर कैप डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम आर वेक्टर का वैल्यू इसमें एक्सप्रेशन में एक बार और अगर हम रख दें आर वेक्टर का वैल्यू इसमें, तो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आएगी k डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू a into r cap. R cap is the unit vector in the direction of r vector, which is the position vector of any general point P. तो हमारे पास फोर्स का वैल्यू आएगा k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू आर कैप। तो हमारे पास फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आई k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ गया इंटू आर कैप वेक्टर, यानी कि फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दिया गया है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ये है फोर्स की मैग्नीट्यूड k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आर कैप डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यानी कि किसी भी जनरल पॉइंट P पे फोर्स का जो डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। अगर पार्टिकल यहाँ पे होता तो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता, रेडियल डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, पार्टिकल यहाँ पे है फोर्स की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ। यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, बट फोर्स इज एक्टिंग इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, सो देयर इज एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द फोर्स and the displacement. So there is no displacement of the particle in the direction of force, so we can say that there is no work done by this force to displace it from a comma 0 to 0 comma a, so the work done by this particle will be 0. So we can write on the next page, since there is no displacement, there is no displacement of the particle in the direction of force vector, so work done is 0. So thank you, this is the solution of this problem.